आगे गए तो एक मंदिर और मिला, और वो वीरों के वीर महावीर का मंदिर था। वहां भी एक पंडित जी बैठे थे। उसने कहा, परीक्षित यहां वहां क्या डोलता है, देख चला तू महावीर के शरण में। ये हनुमान तेरे सारे पापों को नष्ट कर देगा, सारे संकट को संकट मोचन टालता है। हनुमान का नाम संकट मोचन है ना। कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम से नहीं जाते हैं टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हैं टारो। तो हनुमान का एक नाम संकट मोचन है। अरे संकट मोचन के शरण में आ जा, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। हनुमान का ध्यान कर, मारुति का ध्यान कर। बाबा कितने दिन करना होगा, तो मारुति 10 है, इसलिए 10 दिन तक तो हनुमान का ध्यान करो। हनुमान के ध्यान करने से क्या होगा, तो कहते हैं नासै रोग हरे सब पीरा। सारी पीड़ाओं को हरण करता है ये। हाँ, हनुमान जी का ध्यान करोगे ना तो सारे रोग दूर हो जाएगा। बाबा तुलसी लिखता है नासै रोग। आगे आप लोग भी बोला करो ना, मैं ही थोड़ी बोलूंगा, आप लोग भी थोड़ा जोर से बोला करो। नासै रोग जपत निरंतर, संकट ते मन कर्म वचन तीनों से जो ध्यान लगाए। हनुमान चालीसा बस रटना नहीं, समझना भी जरूरी। हमारी आदत, हम रटते रहते हैं, रटो नहीं, उन्हें समझो। हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जे लाए। जो मन से, कर्म से, वचन से, तीनों भांति से हनुमान का ध्यान करेगा, हनुमान उनके संकट दूर करेगा, उनके संकट काटता है। और आज परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, बाबा मरना 7 दिन में, उपाय 10 दिन वाला। नहीं बाबा नहीं। आगे बढ़ गया परीक्षित, तो आगे बढ़े तो फिर एक मंदिर मिला। वहां भी एक पंडित जी बैठा है, पर वो मंदिर देवी माता का था। भगवती का मंदिर है, देवी का मंदिर है। कहा परीक्षित यहां वहां मत डोल, तू चला भगवती के शरण में। ये देवी, ये दुर्गा तेरे सारे दुख को दूर करेगी। दुर्गा दुर्गति नाशनी, दुर्गा ही दुखों का नाश करती है, सारे क्लेश का हरण करती है दुर्गा। इसलिए दुर्गा का तू ध्यान कर। देवी सप्तशती में लिखा है, रोगान शेषान पहंसिम न तुष्टा, रुष्टा तु कामा सकलान अभिष्टा, तमासितानां न विपन्नराणां, तमासितम हास्यम प्रयन्ति। समस्त बाधाओं को दूर करने वाली दुर्गा है। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता, धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। दुर्गा की जो आराधना करेगा, तो दुर्गा की आराधना का फल कि दुर्गा समस्त दुखों को काटती हैं, जीवन के सारे दुख को दूर करती हैं, वो दुर्गा है। इसलिए दुर्गा दुर्गति नाशनी। दुर्गा का ध्यान करो। दुर्गमा दुर्गमा दुर्भगा दुर्भगा दुर्मंगम। इसलिए दुर्गा के 34 नाम हैं, 32 नाम हैं, और 32 नाम का जो प्रतिदिन जाप करता है उसे किसी प्रकार के भय नहीं रहते। बाबा कितने दिन करना होगा? बोले दुर्गा के 9 रूप हैं। दुर्गा के कितने रूप हैं? बोलो बोलो ना। दुर्गा मैया के कितने रूप हैं? 9 रूप।
9 रूप है ना, कौन कौन से? अभी अभी नवरात्रि सबने मनाया है। और निपानी में तो सुंदर मैया का दरबार लगता है, वहां जोत जलते हैं। मैं स्वयं वहां का साक्षी हूं। यहाँ की कथा के पहले तो हम सबसे प्रथम आप सबसे मिलना तो वही हुआ था ना, वहीं से तो संबंध बना। यहाँ ये जो रिश्ता जुड़ा है आपका हमारा गुरु शिष्य का, ये कैसे जुड़ा? पहली बार हम जब आपके धराधाम निपानी में आए तब वहां आप सब परिवार का इतना प्रेम मिला कि 9 दिन वहां हमने कथा करी। और फिर वहां भगवती के मंदिर, दुर्गा माँ के मंदिर और शिव मंदिर, 2 मंदिर है ना, एक एक गांव। कौन सा गांव है वो? भेलवा कुदा। तो भेलवा कुदा में मंदिर है, वहां हम गए सब। आप सबके प्रेम आप सब लेकर के गए थे हम, तो वहां से प्रेम बना आप सबसे मेरा। फिर दीक्षा भी हुई आप सबकी, तब भी जाना हुआ। और उसके बाद फिर यहां आना हुआ, तो कड़ी जुड़ते चली गई। नवरात्रि पर्व आप सबने बड़े धूमधाम से मनाया है। जो जला रहा होगा, जलाए थे ना जोत बाबू जी, जो जला था, ठीक। अब हम तो नवरात्रि में ही इतने व्यस्त थे कि चाह के भी हम नहीं आ पाए दर्शन के लिए, पर प्रयास रहेगा। यहाँ की कथा के बाद एक दिन जाएंगे, ठीक है? कम से कम मैया को देख करके दर्शन करके आएंगे उनका। मैया नवरात्रि में जब धरती में आती है, मैया नवरात्रि में जब धरती में आती है, किसको क्या देना है ये सोच के आती है। मैया नवरात्रि में मैया का दरबार बड़ा निराला है, देवी का दरबार निराला है। जो जिस भाव से जाता है उसे वही मिलता है। दरबार हजारों में अपना एक खास अहमियत रखता है, उनको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। हाँ, माँ के दरबार जो जिस नियत से जाएगा उसको वही मिलता है। दरबार हजारों में अपना एक खास अहमियत रखता है, उनको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है, जो जैसी नीयत रखता है। तुम जिस नियत से मैया के पास जाओगे, मैया उनको पूरा करते हैं। नवरात्रि गई है, माता रानी थोड़ी गई है, माता रानी तो सदैव रहेगी। हाँ, क्या ऐसा कोई नियम है कि देवी माँ को सिर्फ नवरात्रि में ही मनाया जाएगा, बाकी दिन देवी माता को मनाओगे तो नाराज हो जाएगी क्या, या आशीर्वाद नहीं मिलेगा? बोलो बोलो ना। यदि हम ये सोचे कि सिर्फ दुर्गा की पूजा नवरात्रि में ही करनी चाहिए तो ये तो फिर